नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे, आप सभी के जो है कॉल्स भी आ रहे थे। और वो विद्यार्थी जो पिछली लेबर असिस्टेंट भर्ती में शामिल हुए थे और अच्छा खासा स्कोर था, उनके भी कॉल आए। तो आप सबने देखा होगा कि कल जो आरएसएम एसएससी बोर्ड के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उनका एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है और उसके ऊपर जो है एक बड़ी अपडेट आई है। और ये अपडेट वास्तविक भी है कि लेब असिस्टेंट वैकेंसी जो है अब हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। उन्होंने जो कहा है कि अर्तना अभ्यर्थना पर जो है प्रस्ताव चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो वो जल्द ही वैकेंसी, एक अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो आपके मैसेज आने लगी है, सर क्या स्थिति है? क्योंकि भूगोल विषय में विशेषकर एक एट्रैक्शन रहता है 12th पास विद्यार्थी। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँ कि केवल 12वीं पास विद्यार्थी ही इस वैकेंसी में शामिल होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भूगोल के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो पीएचडी किया हुआ हो, चाहे वो पीजी किया हुआ हो, चाहे वो यूजी किया हुआ हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, सारे विद्यार्थी इस एग्जाम में शामिल होते हैं। तो एक शानदार जो है वैकेंसी है जो हमें देखने को मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग हम टू द पॉइंट बात करूंगा और जो पिछली वैकेंसी क्या रही। और मेरा सबसे पहला बैच अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले जोधपुर में ऑफलाइन छोटा बैच जो 2000 ये लास्ट वैकेंसी जो 2022 में हुई थी, इसका हमने शानदार एक छोटा बैच निकाला था। मेरे ही कॉलेज के विद्यार्थी थे, मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी है और आप हमें जो है करवाइए। तो कुछ कॉलेज के विद्यार्थी थे, कुछ बाहर के थे, कुछ यूनिवर्सिटी के थे। उनका एक शानदार छोटा बैच निकाला था और उसमें से काफी लोग सेलेक्ट भी हुए और बहुत मेहनत की थी। सबसे बड़ी खास बात यह है जो अभी मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आए थे भूगोल के, 100 क्वेश्चंस आए थे, 100 में से 94, इसका मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं हवा में, शुरुआत में वीडियो में कह रहा हूं, 100 में से जो है 94 क्वेश्चंस मैंने जो पढ़ा रखा था उसमें से डायरेक्ट आए हैं। उस समय मैं कहीं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, उसका वीडियो भी आप जाके सर्च कर लेना, लेब असिस्टेंट सूरज सर पेपर सॉल्यूशन। तो पेपर सॉल्यूशन के दौरान जो मैंने पढ़ाया था विद पेज नंबर कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पर है, इस टॉपिक पर है, इस मॉड्यूल में है, या इसमें इस नोट्स इसमें इस एनसीईआरटी के इस पेज पर है, वहां पर मैंने हाईलाइट करवाया। तो लगभग एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, ठीक है, अभी हम टू द पॉइंट बात करेंगे, और वहां से ही पेपर आता है। तो इसलिए वो शानदार उस दौर का जो है ये वैकेंसी रही थी और विद्यार्थियों को बहुत प्रेम और प्यार मिला था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो करंट में, मैं भी एक पीजी कॉलेज में हूं, तो वहां के जो विद्यार्थी जो मैसेज करते हैं कि सर क्या सीन रहेगा लेब असिस्टेंट का, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट अगर बात करें यहाँ पर, तो आपके जो सवाल आ रहे हैं, आपने देखा होगा ये ट्वीट वायरल हो रहा है। एक जेल प्रहरी की वैकेंसी आएगी, एक सबसे जो अट्रैक्शन वाली वैकेंसी है जिसमें विद्यार्थी बहुत अधिक वेट कर रहे हैं, वो है लेब असिस्टेंट, साथ में लाइब्रेरियन और पटवारी। ठीक है, ये वैकेंसी आ रही है। सबसे खास विशेषता ये है कि जो लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आएगी, आ रही है, वो सीईटी से बाहर होगी। जिन्होंने सीईटी विद्यार्थी कर रखा है उससे बाहर होगी, ये सबसे खास विशेषता है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर ये वैकेंसी निकलती है, अच्छी जॉब है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आसान है, अच्छी इन द सेंस मैं ये कहूंगा कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो लेब असिस्टेंट बनने के बाद आपके पास टाइम अच्छा रहेगा, साथ में शानदार आप तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आगे चलते हैं, आपके जो प्रश्न है टू द पॉइंट लूंगा मैं यहाँ पर, कौन कौन से प्रश्न आपके आ रहे हैं और भूगोल में हम विशेषकर क्या प्लान कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। काफी दिनों से मेरा प्लान चल रहा था कि स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज फाइनली कल जो है ये अपडेट आ गई है, तो अब तो करना लाजिमी है, राइट। तो यहां पर देखो विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। मेरा ये मानना है कि जो पिछली वैकेंसी थी 2022 में मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाए गए थे और वैकेंसी फरवरी में आ गई थी, उसकी भी सुगबुगाहट ऐसे ही चल रही थी जैसे आज अपडेट आया है, कल अपडेट आया है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि ये वैकेंसी अपने को दिसंबर तक मिल सकती है, दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है कि विज्ञप्ति दिसंबर तक मिल सकती है, या सिनेरियो वही चल सकता है कि फरवरी मार्च जो है उसमें फॉर्म भरवाए। तो इसका एग्जाम जो होगा 2025 से पहले किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। 2022 का एग्जाम हुआ था, वो जून में हुआ था, लास्ट जून में हुआ था, ठीक है। तो विज्ञप्ति हम कब तक मान सकते हैं? मुझे लगता है कि दिसंबर से लेकर जो है फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी के बीच में जो है इस प्रकार वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है दिसंबर से पहले ही आ जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे लेके चल रहा हूं क्योंकि हमें जो है आगे की रणनीति के अनुसार ही आगे बढ़ना है, ठीक है। दिसंबर से फरवरी मान सकते हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल तक फॉर्म भरवाए, एग्जाम होगा तो वही मई जून तक एग्जाम होगा जो पिछली वैकेंसी में 2022 में हुआ था। सबसे खास बात यह है मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाए और जून में पेपर ले लिया,
तो ये वैकेंसी बहुत फास्ट है, ठीक है। आरएसएम एसएससी बोर्ड इस वैकेंसी को काफी फास्ट करवाएगा, ये मान के चलिएगा। उसके बाद में एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एग्जाम यही मैं मान के चल रहा हूं, जो आपके मैसेज आ रहे हैं मई जून लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे अभी आरएस की वैकेंसी आरपीएस ने डाली है डेट, उस हिसाब से मोटा मोटा आरएसएम एसएसबी बोर्ड का भी पहले का कैलेंडर आ चुका है, अभी इसका भी कैलेंडर जारी हो जाएगा। इन्होंने लिखा है कि कैलेंडर हम जारी करेंगे, आपने देखा भी होगा यहाँ पर, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा इस एग्जाम का कैलेंडर जारी करेंगे। इसका मतलब है हो सकता है कि महीने भर में कैलेंडर अपने पास आ जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ एग्जाम जो होगा वो मई जून से पहले होने के चांसेस कम है, ठीक है। मई जून या पहले मानो तो अप्रैल तक मान सकते हो, उससे पहले तो किसी हालत में मुझे नहीं लग रहा है, जैसा कि पहले का सीन रहा है। फॉर्म कब तक भरवा सकते हैं, फॉर्म यही है, बहुत जल्दबाजी करें तो फरवरी से मार्च या अप्रैल तक, ठीक है, मार्च अप्रैल तक ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, ये सीन रहेगा, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेशन सूचना है ताकि आप तैयार हो जाए इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो 2022 की वैकेंसी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में पद कितने होंगे, अगर हम ये देखें कि जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें जो पद थे वो थे 1000 के आसपास। उसके बाद में बहुत सारी कॉलेज जो है कॉलेजें खोली गई, लास्ट में गहलोत सरकार जाते जाते बहुत सारी कॉलेजें खोल के गए। अभी जो भजनलाल सरकार है इन्होंने भी आते ही अभी कम से कम 30-32 कॉलेज 35 कॉलेजों के आसपास खोली है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि पिछली बार की तुलना में पद बढ़े, तो पिछली बार 1000 थे तो हम मान के चल रहे हैं कि 1000 से 1200 पद तो वापस आने ही चाहिए, ठीक है। 1000 से 1200 पद आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर किस स्तर पर ये होती है ये आप सब जानते हैं, ठीक है, स्कूल और कॉलेज लेवल पर होती है, स्कूल और कॉलेज स्तर पर जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती होती है, राइट। योग्यता क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, योग्यता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर वैसे साइंस की भी होती है, साइंस स्ट्रीम में सर्वाधिक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। साथ में अगर आर्ट्स में देखें तो जो अपना एक ही विषय है भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो आप 12वीं पास करते हैं, ठीक है, आपकी 12th पास 12वीं सीनियर सेकेंडरी आपकी किस विषय से होनी चाहिए, भूगोल से होनी चाहिए, ठीक है, भूगोल से होनी चाहिए, ये मस्त है, राइट। और साथ में एक चीज और है कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनकी भी उस स्ट्रीम से होनी चाहिए। होम साइंस में आती है तो होम साइंस से होनी चाहिए। मान लीजिए कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का, तो उसी से उसकी 12th होनी चाहिए। साइंस से 12th होनी चाहिए, होम साइंस से 12th होनी चाहिए, और भूगोल विषय से आपकी 12th होनी चाहिए। ये सिंपल सी योग्यता है। एज क्या है इसमें, एज होती है मिनिमम 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से आप प्लस हैं तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो अच्छी मतलब जो जिन्होंने भी 12th पास के 18 प्लस ही होते हैं तो आराम से आप इसमें फॉर्म फिल करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी क्या होती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 साल प्रोबेशन का पीरियड होता है, सैलरी कम मिलती है। उसके बाद में जो है 35,000 से 40,000 आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। 35 से 40 के बीच में आपकी सैलरी होती है, राइट, ये सैलरी होती है, और सैलरी आगे बढ़ भी जाती है। मेन बात है कि इसमें एक बार नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद में साथ साथ में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। इसमें खास विशेषता यह है 12th स्तर की जॉब है, ठीक है, योग्यता 12th स्तर मानते हैं, तो यहां पर एनसीईआरटी बस, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा कोई सिलेबस नहीं है। इसका मतलब जैसे एनसीईआरटी आपकी साइंस में जो भी एनसीईआरटी चलती है वो उसी से 100% पेपर टू द पॉइंट वहीं से आएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर मैं बात करूं भूगोल, ठीक है, दूसरा मैं बात करूं भूगोल की, तो भूगोल में जो 11th प्लस जो 12th इसकी जो एनसीईआरटी है, 11th और 12th को मिलाकर टोटल 6 यहां पर बुक है। कितनी बुक है, 6 बुक्स है। 2 11th की है, 2 12th की है, प्लस एक प्रैक्टिकल 11th की है, प्लस एक प्रैक्टिकल 12th की है, ठीक है। 6 बुक्स है, इसको पढ़ लीजिए। 100% पाठ्यक्रम यहीं से कवर होता है, 100%, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन गारंटी है बाहर नहीं जाएगा। यही मैंने पहले विद्यार्थियों को पढ़ाया था। मार्केट में बहुत सारी गाइड भी आएगी, लोग उठाकर ले आते हैं। केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या एनसीईआरटी के सरलीकृत नोट्स भी पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यू पढ़ने हैं, बस इसी पे फोकस करना है, राइट। और पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें 100 क्वेश्चन में से 94 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करवाए थे बच्चों को कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहीं से क्वेश्चन आया टू द पॉइंट, राइट। तो आपको पाठ्यक्रम अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है।
जो आपने 11-12 में पढ़ा है उसी को ही बार बार पढ़ना है, एमसीक्यू आधारित पढ़ना है। ठीक है, कल मैं पाठ्यक्रम भी आपको पूरा बताऊंगा, पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे। आप एक साइड एनसीईआरटी उठाएंगे, एक साइड जो है पाठ्यक्रम उठाएंगे, आपको लगेगा कि सेम एनसीईआरटी को ही सिलेबस में यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। तो कल भूगोल का मैं पाठ्यक्रम भी बताऊंगा, प्लस जो पेपर 2022 का हुआ है उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहेगा ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पेपर पैटर्न यहाँ पर देखो, एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एग्जाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, क्या कितने पेपर होते हैं, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान जीके का होता है कंप्लीट, जिसमें राजस्थान की आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर सब आता है। ठीक है, राजस्थान जीके होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, भूगोल का पेपर होता है। ठीक है, 11-12 की एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। तो राजस्थान जीके में बात करें तो इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, इसके 50% होते हैं, दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं। और भूगोल के कितने परसेंट होते हैं, यहाँ पर नंबर कितने होते हैं इसको 100 कर देते हैं, 100 मार्क्स कर देते हैं। ये 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, राइट। और ये कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार दोनों मिला के कितने मार्क्स के होते हैं, दोनों मिला के कुल 300 मार्क्स के होते हैं। कुल 300 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होता है। ठीक है, टोटल, राइट। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, आसान आता है, सिंपल आता है, बस मेहनत करनी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, पेपर पैटर्न हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। और अब जो है तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तैयारी कैसे करें, तैयारी जो है इसके ऊपर मैं शानदार 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाला हूं। तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति रहेगी, किस चीजों को फोकस करना है, चीजों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर अभी सिंपल बता देता हूं, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए। प्लस यहां पर जो है दूसरा क्लास, ठीक है, क्लास आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है। मैन फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आईएएस की, वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्लास के लिए जो आपके मैसेज आ रहे थे, इससे पहले भी बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड का स्टार्ट कर दिया, नेट का स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन लेब असिस्टेंट का कब स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पता था कि अभी वैकेंसी में टाइम है, तो जैसे ही वैकेंसी की सूचना मिलेगी थोड़ी सुगबुगाहट होगी कि अब हाँ शुरुआत में माहौल बन रहा है, अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उस दौरान स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी डिटेल पूरी जानकारी मैं कल दे दूंगा आपको। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 15 सितंबर 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन का जो टाइम रहेगा सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे से बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से, राइट। ऑनलाइन भी 15 सितंबर से हो जाएगा, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी एक विशेषता है, जो भी मैं बैच स्टार्ट करता हूं उसका एक शानदार टैग लाइन या उसका नाम होता है। तो यहां पर जो मैंने अपना ये बैच है, लैब असिस्टेंट का बैच है, उसका नाम रखा है यहां पर गुरु सीकर बैच। क्या नाम है, गुरु सीकर बैच फॉर प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, राइट। इसकी डिटेल जानकारी कल मैं आपको दे दूंगा। तो ये 15 सितंबर लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी रहेगा। जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो जो मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा वही क्लास आपके लाइव भी आएगी, प्लस जो मेरा ऑनलाइन होगा तो वो तो होगा ही, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सारी चीजें इसको अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी के शानदार हैंड रिटन नोट्स, लिखित नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। तो पूरा इसको अच्छे से हम करने वाले हैं। इसके बारे में जो अलग जानकारी मिलने वाली है आपको, वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी, सूरज सर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग, और भी भूगोल के नोट्स, वो सारी चीजें, पहले के पेपर्स, उसके आंसर की, प्लस जो इसका नोटिफिकेशन, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाना, आपको मिल जाएगा। प्लस ऊपर टैग भी किया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर टैग भी किया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो एक शानदार मौका है, एक गोल्डन चांस, आपको एक और मौका मिलने वाला है। भूगोल के जो भी विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि इस वैकेंसी के लिए आपको तैयार रहना है। जिन्होंने बीएड एमए कर रखी है वो फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ में करते रहो, तो साथ में ये भी हो जाएगी। जिन्होंने केवल यूजी में है, जिन्होंने केवल 12th किया है,
उनके लिए बहुत शानदार मौका है, क्योंकि आप यूजी में हैं, आप फर्स्ट ग्रेड नेट करेंगे तो अभी 2 साल आपके पास, 2-3 साल है, तो उसके साथ में जो है यूजी के साथ में आप एक शानदार जॉब ले सकते हैं जिसमें आसान काम है, और साथ में आप जो भी आपका बड़ा टारगेट है जॉब लगने के बाद साथ साथ में वो तैयारी करते रहना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए, और परसों इसका पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।